जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मॉक ड्रिल। अनंतनाग, कठुआ, गांदरबल समेत कई जिलों में मॉक ड्रिल। आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल। तो रात 8 बजे से संवेदनशील इलाकों में विशेष अभ्यास होगा। तो मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में, अनंतनाग, कठुआ, गांदरबल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। दरअसल आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। रात 8 बजे से संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल की जाएगी और किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में निपटा जा सके, क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि हर व्यक्ति किसी भी आपात स्थिति से सुरक्षित तौर पर निकल सके। तो समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। अनंतनाग, कठुआ, गांदरबल समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति से किस तरीके से निपटा जा सके, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी, डेमो दिया जाएगा। तो मॉक ड्रिल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन और तमाम अधिकारी, फायरकर्मी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। एक डेमो भी दिया जाएगा किस तरीके से आप आपातकालीन स्थिति से निपट सकते हैं, क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए, उसको लेकर जानकारी यहां पर साझा की जाएगी। तो रात 8 बजे से संवेदनशील इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभ्यास के माध्यम से लोगों तक हर एक सटीक जानकारी पहुंचाई जाएगी। तमाम अधिकारी, फायरकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नेहा रैना ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा रैना, आपसे जानना चाहेंगे आज मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में, क्या जानकारी इस मॉक ड्रिल को लेकर जरा बताएं। बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बताती चलूं कि कई दिनों से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मॉक ड्रिल चल रही है। अगर हम बात करें पुंछ की तो आपने देखा कि 20 तारीख से लेकर 24 तक जो मॉक ड्रिल वहां पे चलाई गई। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के कई हिस्सों में जो है, अगर हम अनंतनाग की बात करें या शोपियां की बात करें तो कल भी वहां पे मॉक ड्रिल चलाई गई और आज भी चलाई जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है ताकि कहीं ऐसी कभी उस तरह की आपातकाल स्थिति बनती है तो उसे आपको अपने आप को किस तरह से बचाना है। अगर हम कठुआ की बात करें तो वहां पे भी आज मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। और बात करें कि ब्लैकआउट की बात करें तो रात का समय जो है 8 बजे ये ब्लैकआउट किया जाएगा और 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं और अगर इस तरह के हालात अगर बनते हैं, जिस तरह के आपने देखा कि सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहां पे लगातार ये मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है ताकि लोग जो है इस बात से अवेयर हो सकें कि अगर कहीं उस तरह की स्थिति बनती है तो अपने आप को आपको कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरों की कैसे आपने मदद करनी है। क्योंकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, अगर जितने भी अगर हम बात करें अदारे, सुरक्षा अदारे जो हैं, अगर हम बात करें जल विभाग, शक्ति जो है और बिजली विभाग जो है, तमाम लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कई बड़े अधिकारी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को यही समझाया जा रहा है कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर रात को जैसे ब्लैकआउट होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या कुछ जी, ऐसा होने वाला है। लोगों के अंदर वो सवाल भी है, क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई जगहों पे जैसे ब्लैकआउट किया गया तो लोग पैनिक कर गए थे। जानकारी इतनी नहीं होती है, कई जगहों पे जानकारी इतनी नहीं होती है, इसलिए सरकार जो है किसी भी तरह से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है और समय समय पे ये जो ब्लैकआउट है, मॉक ड्रिल जो है, ये चलाई जा रही है। जी दीपाली। जी। नेहा, हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से विभाग जो है इस समय मौके पर मौजूद, जिनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम फायर इमरजेंसी की बात करें या एसडीआरएफ की बात करें, जितनी भी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि जल विभाग के जो अधिकारी हैं या अगर बिजली विभाग के अधिकारी, उनको भी साथ रखा गया है। मेडिकल के जो स्टाफ है उन्हें साथ रखा गया है ताकि उन्हें भी ये पता चले कि आपातकालीन जब इस तरह की स्थिति बनती है तो किस तरह से आपने लोगों की मदद करनी है और लोगों को किस तरह से आपने ये यकीन, विश्वास दिलाना
बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सीमावर्ती इलाके में आए दिन आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कभी ड्रोन भेजे जाते हैं, कभी कुछ इस तरह के कोई हथियार या कुछ भी नशीले पदार्थ गिराए जाते हैं, और तकरीबन वो इस तरह की हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है। लेकिन कहीं इस तरह के हालात जो हैं वो ना बन जाएं, और लोगों को जिस तरह से अवेयर करने की जी। ज़रूरत है, और ये मॉक ड्रिल जो है ये बहुत ही कामयाब भी हो रही है, बहुत सारे लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। जी। जी। नेहा, जैसे कि आपने बताया कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट भरपूर देखने को मिल रहा है इस मॉक ड्रिल में, लेकिन ये कितने दिनों तक मॉक ड्रिल चलने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, ये अभी कितने दिन तक ये चलाई जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ पे आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया है, क्योंकि लगातार जब तक लोगों को इस जैसे कई-कई जगहों पे अगर हम बात करें कुपवाड़ा की, तो काफ़ी वहाँ पे अगर सीमावर्ती जो इलाके हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, जिन्हें इतना बिल्कुल। अवेयर वो नहीं हो पाते हैं। तो ये लगातार जब तक पूरी तरह से लोग समझ ना जाएँ, और इस तरह का ये हर टाइम पे टाइम टू टाइम ये मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगर खासकर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरह के हालात बने रहते हैं, उसको लेके भी, और आतंकवाद से दूर रहने, मतलब जिस तरह से दूरी आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते भी ये मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आतंकी जो है कहीं न कहीं शेल्टर लेते हैं, और आम लोग जो होते हैं उन्हें मालूम नहीं रहता है इतना, वो अवेयर नहीं होते कि कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे सुरक्षा करनी है अपनी, तो उसके चलते भी ये मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है। जी। जी। अच्छा नेहा, किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है अधिकारियों की तरफ से इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को? लोगों को यही बताया जा रहा है कि जब मॉक ड्रिल होती है, अगर हम ब्लैकआउट की बात करें, तो आपको अपने घरों में बिल्कुल भी लाइट नहीं जलानी है, रोशनी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शायद लाइट बंद हो गई है, उसके चलते वो कैंडल जला लेते हैं, दिए जला लेते हैं, तो उनको सख्त मनाही की गई है कि आपको रोशनी नहीं करनी है, बिल्कुल अंधेरे में रहना है, और आपको सायरन जब बजेंगे तो आपको डरना नहीं है। उन सायरन जब ये शाम को बजाए जी। जाएंगे, तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको पूरी तरह से सहयोग करना है, सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करना है, जो टीमें आ रही हैं उनका सहयोग करना है, और आपको बिल्कुल भी रोशनी नहीं करनी है। अगर रात के समय ये ब्लैकआउट होता है जैसे, तो आपको दिए या मोमबत्ती या कुछ कैंडल जैसे वो नहीं जलानी है, क्योंकि पूरी तरह से 10 मिनट के लिए पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारी सहयोगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी इस मॉक ड्रिल को लेकर, और भरपूर सहयोग लोगों का भी देखने को मिल रहा है, और तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से आपात स्थिति से निपटा जा सके।